नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो को हम लोग देखने वाले हैं पाइथन ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग डिक्शनरी के अंदर किस तरीके से वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों, आप लोगों ने एक डिक्शनरी बनाया, उसमें दोस्तों अगर आप लोगों को बाद में ज़रूरत पड़ जाए किसी भी वैल्यू को ऐड करने का, मतलब दोस्तों उसके अंदर और भी आइटम को ऐड करने का, तो दोस्तों आज के इस वीडियो हम लोग देखने वाले किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे, मान लीजिए आप लोगों ने एक डिक्शनरी बनाया, उनमें से किसी आइटम को आप लोगों को रिमूव करना है या डिलीट करना है, तो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं रिमूव करने की। ये दोनों चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमारे पास एक कार नाम का एक डिक्शनरी है, जिसके अंदर दोस्तों कार का कुछ डिटेल्स मैंने ऐड किया हुआ है, जो कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो से ही इसको हम लोग सीखते आ रहे हैं। तो सबसे पहला तरीका देखेंगे कि दोस्तों हम लोग किस तरीके से हम लोग इसके अंदर वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों हमारे पास कार का ब्रांड है, मॉडल है, कलर है, प्राइस है, और दोस्तों यहाँ पे ईयर है, और भी मान लीजिए कुछ वैल्यू को हम लोगों को ऐड करना पड़ जाए कार का। जैसे मान लीजिए दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे ऐड करना पड़ जाए, मान लीजिए दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे इस कार का कुछ नंबर ऐड करना पड़ जाए, तो किस तरीके से करेंगे। कार का जो नंबर प्लेट पर जो नंबर होता है वो ऐड करना पड़ जाए, तो किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 2-3 तरीका होता है ऐड करने का, जो कि मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला तरीका आता है कि दोस्तों इक्वल टू ऑपरेटर की मदद से हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे उस डिक्शनरी का नाम लिखेंगे जो कि जिसके अंदर हम लोगों को ऐड करना है। इसके अंदर दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे वो मान लीजिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि वैल्यू के पेयर में यहाँ पे डेटा को ऐड किया जाता है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग उसका हम लोग यहाँ पे की वैल्यू पेयर के हिसाब से यहाँ पे पहले की डालेंगे। तो यहाँ पे इसका की क्या होगा, नंबर होगा, कुछ भी आप लोग दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि नंबर ही देना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करेंगे। अगर दोस्तों आपका वैल्यू स्ट्रिंग में है तो स्ट्रिंग में देंगे, या दोस्तों नंबर में है तो आप लोग यहाँ पे नंबर में दे देंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए दे देता हूँ BR08, इस तरीके से कुछ भी दे सकते हैं। इस तरीके से मैं यहाँ पे एक नंबर दे देता हूँ, गाड़ी का पता नहीं किस गाड़ी का नंबर है। तो ये हमारा यहाँ पे ऐड हो गया। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिस्ट को डिक्शनरी को मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे। कंट्रोल S से सेव करते हैं और यहाँ पे प्रिंट करते हैं, रन करते हैं, तो यहाँ पे हमारा रन हो गया। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे पहला ब्रांड टाटा जो कि यहाँ पे ऐड था, दूसरा आ गया मॉडल नैनो जो कि यहाँ पे ऐड है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे ईयर 2010 यहाँ पर आप लोग देखेंगे, इसके बाद ऐड नहीं है। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे ये ऐड किया नंबर BR08 2096, इस तरीके से आप लोग देखेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर जो भी आइटम था वैल्यू हम लोग इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों पहला तरीका। और भी तरीका, एक और तरीका आता है जो कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था, अपडेट मेथड की मदद से आप लोग किस तरह डिक्शनरी को अपडेट कर सकते हैं। उसी में दोस्तों आप लोग इसको वैल्यू को ऐड भी कर सकते हैं। तो ऐड करना कि किस तरीके से ऐड कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को करना है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को डिक्शनरी का नाम लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को अपडेट मेथड को कॉल करना है इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपडेट मेथड के अंदर आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपडेट मेथड के अंदर आप लोगों की वैल्यू के पेयर में यहाँ पे डेटा को ऐड करना है। तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ सारी को। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे ऐड करना है। अब ये हो गया हमारा। अब इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग किसको अपडेट करना चाहते हैं वो हम लोग यहाँ पे देंगे। इसके अंदर बेसिकली दोस्तों आप लोगों को करली ब्रैकेट का यूज करना है कि वैल्यू के पेयर में डेटा को देना। जैसे मैं यहाँ पे वही दे देता हूँ नंबर, और यहाँ पे कोलन, उसके बाद इसका जो वैल्यू है वो देंगे। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ BR08 जो था पहले वही दे देते हैं, कंट्रोल से सेव करते हैं। और अब दोस्तों हम लोग फिर से यहाँ पे रन करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे अपडेट मेथड की मदद से भी दोस्तों हम लोग डिक्शनरी के अंदर वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों ये किया गया, डिक्शनरी को अपडेट कर दिया, उसके अंदर एक और वैल्यू को यहाँ पे ऐड कर दिया। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये दोनों तरीका आप लोगों को समझ में आ गया हो, किस तरीके से हम लोग डिक्शनरी के अंदर आइटम को ऐड कर सकते हैं और उसको प्रिंट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं, मान लीजिए इनमें से किसी को हम लोगों को डिलीट करना पड़ जाए या रिमूव करना पड़ जाए। जैसे दोस्तों मुझे यहाँ पे प्राइस नहीं दिखाना है कि कितने में हम लोगों ने कार को खरीदा। अगर इसको हम लोगों को रिमूव करना पड़ जाए तो किस तरीके से करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो जैसे ये हमारा यहाँ पे डिक्शनरी है, मान लीजिए दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे कलर को हम लोगों को रिमूव करना है। तो इसके लिए दोस्तों मैंने आप लोगों को लिस्ट जब बता रहा था उसके अंदर मैंने आप लोगों को पॉप मेथड के बारे में बताया था। तो डिक्शनरी के अंदर भी दोस्तों आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग पॉप करेंगे, फर्क इतना है, इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को वो की दे देना है जिसको दोस्तों आप लोगों को रिमूव करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल के लिए कलर को रिमूव करना चाहता हूँ, तो कलर का जो की है वो हम लोग दे देंगे। तो कंट्रोल से सेव करते हैं, यहाँ पे रन करते हैं,
तो यहाँ पर देखेंगे ब्रांड आया टाटा, मॉडल आया नैनो, उसके बाद यहाँ पे हमारा कलर था लेकिन कलर नहीं आया, उसको स्किप करके यहाँ पे डायरेक्टली प्राइस आ गया। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप लोग पॉप मेथड की मदद से यहाँ पे आइटम को रिमूव कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर। होपफुली दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों एक और यहाँ पे मेथड आता है दोस्तों पॉप, यहाँ पे दोस्तों ये पैरामीटर बेसिकली नहीं रहता, पॉप आइटम। ये बेसिकली क्या करता है, पॉप आइटम बेसिकली दोस्तों जो लास्ट वाला जो आपका वैल्यू रहेगा उसको दोस्तों ये रिमूव कर देता है। कंट्रोल ए से सेव करते हैं, लास्ट वाला हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या है, ईयर, और ईयर है हमारा यहाँ पे की ईयर और 2010। अब कंट्रोल ए से सेव करते हैं और रन करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्राइस आया, उसके बाद यहाँ पे ईयर नहीं आया। तो इस तरीके से अगर आप लोगों को लास्ट वाला कोई भी आइटम को रिमूव करना है, जो भी डिक्शनरी का लास्ट आइटम है, तो दोस्तों पॉप आइटम मेथड की मदद से आप लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। एक और तरीका है दोस्तों यहाँ पे रिमूव करने का, जो कि है दोस्तों डेल कीवर्ड। डेल कीवर्ड की मदद से मैंने आप लोगों को डिक्शनरी में लिस्ट में भी बताया था कि आप लोग किस तरीके से डेल की मदद से लिस्ट को आप लोग डिलीट कर सकते हैं, मतलब लिस्ट को पूरे ही डिलीट कर सकते हैं डेल की। लेकिन दोस्तों यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर ऐसा नहीं है। डिक्शनरी के अंदर बेसिकली दोस्तों पूरा का पूरा लिस्ट यहाँ पे डिलीट नहीं होगा। इसके अंदर बेसिकली दोस्तों आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को डिक्शनरी देना है, उसके बाद दोस्तों आप लोग इसके अंदर वो वैल्यू देंगे जिसको जो जो वो की नंबर देंगे आप लोगों को, जिसको आप लोगों को रिमूव करना है। ये पूरे के डिक्शनरी को यहाँ पे डेल कीवर्ड डिलीट नहीं कर पाता है। कंट्रोल से सेव करते हैं, यहाँ पे रन करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये हमारे पास यहाँ पे कलर को रिमूव कर देता है। तो अगर मुझे यहाँ पे डिक्शनरी को मैं इस तरीके से कर देता हूँ, डेल कार इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पे एरर आ जाएगा, कहेगा कि मैं इसको डेल कीवर्ड जो है डिक्शनरी को पूरे के पूरे डिक्शनरी को डिलीट नहीं कर सकता है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं, अगर मान लीजिए दोस्तों डिक्शनरी को हम लोगों को इसके अंदर इतना आइटम है और पूरे का पूरे को हम लोगों को खाली करना है, तो वो हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे हमारे पास एक मेथड आता है क्लियर नाम का। तो इस क्लियर नाम का अगर हम लोग यहाँ पे कर देते हैं तो ये बेसिकली दोस्तों पूरा का पूरा डिक्शनरी को ही खाली कर देता है। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक एम्प्टी डिक्शनरी आ जाता है। इसके अंदर जितने भी आइटम था उसको दोस्तों बेसिकली ये क्लियर कर देता है। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये सारे तरीके आप लोगों को समझ में आ गया होगा, किस तरीके से हम लोग डिक्शनरी के आइटम को डिक्शनरी के अंदर आइटम को ऐड कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग डिक्शनरी में आइटम को हम लोग किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीका आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे और भी तरीके देखेंगे, डिक्शनरी के अंदर हम लोग लूप का किस तरीके से यूज कर सकते हैं और लूप की मदद से हम लोग इसको एडवांस लेवल पे किस तरीके से काम में ले सकते हैं। तो आगे के वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।